प्यार भरा नमस्ते। मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है जरा समझो। कहानीकार है सुशीला टागबोरे। इनकी जो साहित्यिक रचना है उसमें मेरे हिस्से का सूरज, यह चर्चित उनकी रचना है और उन्होंने कहानी, निबंध, कविताएं, यह हिंदी साहित्य को योगदान दिया है। अब जिस कहानी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें जो समाज में स्थित जाति पाति की व्यवस्था तथा छुआछूत, इस समस्या को समाज में चारों तरफ देखा जा सकता है और इसी समस्या के कारण मनुष्य अपने आप को भूलता जा रहा है, इंसानियत भूलता जा रहा है। मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवीयता है, लेकिन वह उसे छोड़कर जाति के पिंजड़े में, एक सीमित दायरे में वहां पर कैद हुआ है। और यही समस्या उच्च शिक्षित कहे जाने वाले वर्ग में भी दिखाई देती है और इसी विषय को लेकर लिखी गई ये कहानी। इस कहानी में हम देखते हैं कि कहानी की कथावस्तु हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए यह दिखाया है कि किस तरह से समाज में हर व्यक्ति अपने जाति के सीमित दायरे में सोच रखता है और इसी के कारण हमारे समाज की उन्नति नहीं होती और ऐसे विषयों को लेकर समाज में एक अलग सी स्थिति निर्माण होती है, जिस स्थिति से चलकर मनुष्य के विचार कहीं ना कहीं कुंठित होते हैं। और इसी कारण से हम पहले मनुष्य है, इंसान है और यह समझना न्याय जरूरी है और इसीलिए कहानी की कथावस्तु में दिखाया गया है। एक अजय पंडित नाम का क्लर्क है। वह अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। उसके गाड़ी में रिटर्न हॉर्न है और उस हॉर्न की जो आवाज है उसमें एक नारा निकलता है और वो नारा है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जैसी गाड़ी आकर पार्क कर दी जाती है, लोग देखते रहते हैं। लोगों को लगता है शायद इस गाड़ी में से कोई राम भक्त उतर जाएगा और इसी कारण से लोग उस गाड़ी की तरफ देख रहे हैं, मानो यह गाड़ी किसी जुलूस के माध्यम से आई है। इस तरह का वहां पर स्थिति हो जाती है और उस स्थिति को देखकर आज समाज में हम देखते हैं कि कोई राम का नारा दे देता है, कोई महात्मा फुले को मानता है, कोई सावित्रीबाई को मानता है, कोई जिजाऊ को मानता है, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज को मानता है, कोई अंबेडकर जी को मानता है। तो ये अलग अलग व्यक्ति वहां पर एक सीमित दायरे में अपने जाति को वहां पर मानते हैं, लेकिन वह इंसानियत की दृष्टि से इंसान को नहीं देखते। उसी तरह से हम देख रहे हैं गाड़ी में जय श्री राम का हॉर्न है और वह अपने अजय पंडित गाड़ी पार्क करते हुए दफ्तर में चला जाता है। दफ्तर में चले जाने गए बराबर वहां पर उसके मैनेजर है। वो मैनेजर अजय पंडित को नजदीक बुला लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे गाड़ी में जो हॉर्न है उससे कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, वो हॉर्न तुम बदल दो। वो कहता है मेरे गाड़ी में जो हॉर्न है उससे दुर्घटना कैसी हो सकती है, क्योंकि गाड़ी मेरी है, हॉर्न मेरा है, उस गाड़ी का मालिक मैं हूं, मेरी मर्जी, मैं कौन सा हॉर्न लगाऊं।
यह मैनेजर को जैसे कहता है, लेकिन मैनेजर वहां पर उसे कहते हैं समय की नजाकत को थोड़ा सा समझो, जरा समझो। और यह समय की नजाकत को जरा समझो, यानी स्थिति बदल गई है। सामाजिक स्थिति में जातीयता का दायरा बढ़ गया है। जातीयता को लेकर सोच रखने वाले व्यक्ति चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, और इसी के कारण अजय पंडित को वहां पर मैनेजर कहता है जरा समझो समय की नजाकत को। और जैसे ही उस ऑफिस के और कर्मचारी जो है इधर उधर चले जाते हैं, तब वो मैनेजर अजय से बहुत प्रेम करता है, सम्मान पूर्वक बात करता है, अपनेपन से बात करता है। जबकि अजय क्लर्क है, उसके बावजूद उसे इतना सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उस मैनेजर और अजय पंडित एक ही जाति के हैं। और इसी कारण उस मैनेजर के मन में अपने जाति को लेकर एक अलग सी भावना है, वो गर्व महसूस करता है। और इसी कारण वो अजय पंडित को भी कहता है कि तुम कोकनस्थ हो ना, और इसी कारण से वो आत्मीयता से बातें करने लगता है। लेकिन अजय पंडित नए माहौल का, नए विचारों का युवक है, और वो कहता है मैं जातीयता को नहीं मानता, मैं जाति के पिंजड़े को नहीं मानता, मैं व्यक्ति के विचारों को मानता हूं, व्यक्ति के व्यवहार को मानता हूं। वो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, वो इंसान होना चाहिए और उसमें इंसानियत होनी चाहिए, मैं उसे मानता हूं। और इस तरह से अजय पंडित नए विचारों का अनुकरण करने वाला, उसे स्वीकारने वाला ये युवक है। और ये बातें जब उस दफ्तर में काम करने वाला सिपाही, जिसका नाम है खेमचंद, वैसे वह दलित जाति से संबंधित है, सिपाही का कार्य करता है, और उसे ये इस अजय पंडित की बातें सुनकर लगने लगता है हर युवक अगर अजय पंडित जैसे सोच रखता है तो कितना अच्छा है। यहाँ पर जातीयता मनुष्य ने निर्माण की है, और इस तरह से सब एक समान हो जाएगी, एक जैसे हो जाएंगे। कोई ऊंच, कोई नीच, कोई दलित, कोई सवर्ण, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस तरह के विचार हर व्यक्ति के होने चाहिए, यह खेमचंद को लगने लगता है। और खेमचंद भी बहुत खुश हो जाता है इस अजय पंडित के इन विचारों से। और अजय पंडित के इन विचारों के कारण खेमचंद उस अजय पंडित के पास चला जाता है, और उसी के साथ उस दफ्तर में और एक है जिसका नाम विजय ओबीसी का कैंडिडेट है। वह महात्मा फुले के विचारों से को मायने देता है, मायने रखता है, उनके विचार मानता है। तो वहां पर उस ऑफिस में जो अन्य कर्मचारी है, वो अन्य कर्मचारी जब पानी पीना है, चाय पीनी है, तब खेमचंद जब पानी पिलाने के लिए आ जाता है, चाय पिलाने के लिए आ जाता है, तब उसके तरफ घृणा के साथ देख लेते हैं, उन्हें तिरस्कृत भावना से देख लेते हैं। उसे बार बार पूछा जाता है ग्लास धोया है आपने, उसके रहन को देखा जाता है, क्योंकि देखना मतलब उनके मन में उस खेमचंद के प्रति जो एक घृणा है, हीन भावना है जाति को लेकर, वह फला जाति का है और उसके हाथ से हम पानी कैसे पिए। लेकिन अजय पंडित को ऐसा कुछ नहीं लगता। अजय पंडित जब दफ्तर में आ जाता है, उसे प्यास लगती है, खेमचंद से पानी मांगता है। और विजय भी जानबूझकर खेमचंद को कहता है इन लोगों ने हमारे अंबेडकर जी को पानी पीने नहीं दिया और इसलिए उन्हें पिलाओ पानी। इस तरह से यह चर्चा होती रहती है। अब एक दिन मैनेजर साहब अपने दफ्तर में अकेले बैठे हैं,
तब खेमचंद उनके पास चला जाता है और उन्हें पूछता है गोंधरा कांड कैसे हुआ था, गोहना कांड कैसे हुआ था। तब मैनेजर साहब अपने विचारों के मुताबिक वह उस घटना को बता देता है और खेमचंद को पता चलता है कि मैनेजर साहब वास्तविकता छिपा रहे हैं। उन्हें जो सच्चाई है उसे छिपाकर उन्हें जो लगता है वो बातें बता रहे हैं। और इस तरह से वह मैनेजर की बातों को सुनता तो है लेकिन उन पर यकीन नहीं करता। इधर जिस दिन मैनेजर नहीं होते, अजय पंडित, खेमचंद, विजय बातें करते बैठते हैं। वह धर्म आडंबर जो लोग करते हैं उस पर बातें करते हैं, जो समाज की गलत रूढ़ियां हैं उस पर बातें करते हैं। और उस बातचीत के दौरान अजय पंडित वहां पर समानता की बातें करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस अजय पंडित के व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा है, क्योंकि आज समाज में, महाराष्ट्र में स्थिति बदल गई थी। जय भीम का नारा है, भारत देश हमारा है, इस तरह के नारे गूंजने लगे थे। अब अजय पंडित का भी व्यवहार बदल गया और वह भी पहले जिस तरह से बातें करता था खेमचंद को, विजय को, अब वह उस तरह से बातें नहीं करता। अब उसने यह भी सोचा है अपनी जो गाड़ी है वो गाड़ी का हॉर्न बदल दिया जाए, लेकिन उसने गाड़ी का हॉर्न न बदलते हुए गाड़ी बेच दी। तो इससे समस्या तो समाप्त होने वाली नहीं है। भले उसने गाड़ी बेच दी, लेकिन क्या गाड़ी बेचने से यह जातीयता की समस्या से हम छुटकारा पा लेंगे? नहीं। और अब इधर खेमचंद के भी विचारों में परिवर्तन होने लगा है। खेमचंद को लगने लगा है हम भी पढ़ लिख कर ऊंचे पद पर चले जाएंगे, हमें भी लोग सम्मान दे, और इसलिए मेहनत करते हुए आप खेमचंद भी वहां पर उसने गाड़ी खरीदी है, मैनेजर के पद पर आसीन हो गया है और उसने उस गाड़ी में हॉर्न लगाया है, जय भीम जय भीम। अब वो जैसे दफ्तर में आ जाता है, उस गाड़ी का हॉर्न बजने लगता है, जय भीम जय भीम। और इस तरह से हॉर्न बजने के बाद बहुत से लोग उसकी तरफ आ जाते हैं। दफ्तर में वह जैसे चला जाता है, सब लोग उसे जय भीम करते हुए दिखाई देता है। यानी यहां पर भी हम देखते हैं एक खेमचंद के मन में भी जातीयता की बीजें दिखाई देती है, उधर अजय पंडित के मन में भी, मैनेजर के मन में भी ये जातीयता को लेकर एक भावना दिखाई देती है, अलग सी एक सीमित दायरा दिखाई देता है। और इस तरह की सोच रखने के कारण समाज का कभी विकास नहीं हो सकता, समाज की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए आज सामाजिक समस्या में हम देखते हैं कि व्यक्ति सामाजिक दायरे में जातीयता के सामाजिक जो समस्या है उस जाति के सीमित दायरे में ही जीवन जीता है, लेकिन व्यक्ति को उस दायरे से निकलकर एक मनुष्य को मनुष्य की नज़र से देखना चाहिए, मानवता की दृष्टि से देखना चाहिए, मनुष्य के आचरण देखना चाहिए, विचार देखने चाहिए, व्यवहार देखना चाहिए, ना कि जाति। क्योंकि कबीर भी कहते हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मौल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। यह कबीर जी की भी दोहे से हमें सीख मिलती है और इस कहानी के माध्यम से भी यही दर्शाया गया है कि इंसानियत मनुष्य के जीवन में आवश्यक है। मनुष्य इंसान होना चाहिए, उसके व्यवहार अच्छे होने चाहिए, उसके विचार अच्छे होने चाहिए। वह किस जाति में जन्मा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, वह किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह की सोच रखता है, यह महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से एक हमारे जात जो उच्च शिक्षित समाज क्यों ना हो, वह आज छुआछूत तथा जातीयता के एक सीमित दायरे में जीवन जी रहा है। हमें अगर राष्ट्र का, खुद का, समाज का विकास करना है तो उस जातीयता के पिंजड़े से बाहर आना होगा। और इस तरह की सीख इंसान को इंसानियत सिखाते हुए
यहाँ पर मानव के कर्तव्य को तथा इंसान को महत्व दिया गया है। और यही संदेश है कि जातीयता के पिंजरे से जब तक हम बाहर नहीं निकलते तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। नमस्कार।